नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और उसके बाद न्यूजीलैंड का मानमर्दन करने के बाद टीम इंडिया की कम शुभमन गिल की जय जयकार हो रही है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के नए स्टार हैं। टेस्ट के बाद वनडे और अब T20 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद वह समूची दुनिया में चर्चा का विषय है। उनका बल्ला लगातार बोल रहा है, लेकिन उनके पापा खुश नहीं हैं। ये बात शुभमन गिल ने भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ से साक्षात्कार में कही। शुभमन ने बताया कि पापा सिर्फ मुझसे शतक की उम्मीद ही नहीं करते, बल्कि वह मुझसे लंबी पारियों की उम्मीद करते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में जब शानदार शतक लगाया और इस शतक के सहारे उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। खास उपलब्धि इसलिए कि 126 रनों की शुभमन गिल की यह पारी सभी भारतीय बल्लेबाजों से बड़ी है। शुभमन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज हैं। शुभमन की सफलता के पीछे उनके पिता का बड़ा योगदान है। घर वालों के समर्थन से ही शुभमन गिल इस खेल में आगे बढ़ पाए। पिता ने बचपन से ही उन्हें काफ़ी अभ्यास कराया। पंजाब के फाजिल्का के रहने वाले शुभमन बचपन में कई गेंदबाजों का सामना करते थे। इसके लिए उनके पिता अलग तरकीब अपनाते थे। वह गेंदबाजों के सामने शुभमन को आउट करने के लिए शर्त रखते थे। इस स्टार बल्लेबाज ने खुद ही बताया था कि पिता गेंदबाजों से कहते थे कि जो शुभमन को आउट करेगा उसे वह 100 रुपये देंगे। शुभमन गिल ने बताया था कि उनका पूरा परिवार खेती पर निर्भर था। परिवार गांव में ही रहता था और उन्हें अभ्यास करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था। यह दूरी काफ़ी लंबी होती थी। इसे देखते हुए पिता ने एक बड़ा फैसला किया था। उन्होंने चंडीगढ़ शिफ्ट होने का फैसला किया। वह खेती के लिए कभी कभी गांव आया करते थे। इसका असर खेती पर पड़ने लगा। शुभमन गिल को अपने शुरुआती समय में युवराज सिंह और हरभजन सिंह से खास मदद मिली थी। तब वह घरेलू क्रिकेट में आए थे। तब इन दोनों दिग्गजों ने उन्हें काफ़ी मदद की। शुभमन ने बताया था कि युवराज ने लॉकडाउन के दौरान उनकी काफ़ी सहायता की थी। वह लॉकडाउन के समय युवराज के पास जाते थे। वहीं पर वह अभ्यास, जिम और गपशप करते थे। युवराज को शुभमन ने अपना मेंटर बताया था। शुभमन ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था। उसके बाद उन्हें 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में टेस्ट पदार्पण का मौका मिला। इस साल 3 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पहला T20 खेला था। शुभमन 13 टेस्ट मैचों में 25 पारियां खेलकर 336 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका औसत 32 का रहा है। उनका उच्चतम स्कोर 110 रन है। 21 वनडे में उन्होंने 73.76 की औसत से 1254 रन बनाए हैं। शुभमन के नाम वनडे में 4 शतक और 5 पचासे शामिल हैं। 208 रन उनका उच्चतम स्कोर है। 6 T20 में उन्होंने 40.40 की औसत से
202 रन बनाए। इस फॉर्मेट में उनका एकमात्र शतक न्यूजीलैंड के विरुद्ध ही आया है। देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट में अपनी विध्वंसक पारी का जो मुजाहिरा शुभमन गिल ने किया है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं, समूची दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी कप्तान ने शुभमन की तारीफ की और कहा कि क्रिकेट को शुभमन जैसे बल्लेबाज की ज़रूरत है। बाबर आजम ने शुभमन के बारे में जो कुछ कहा, यह उनकी सच्ची खेल भावना का सूचक है। शुभमन ने निरंतर अपने प्रदर्शन से इस बात के संकेत दिए हैं कि वह भारतीय क्रिकेट की लंबी रेस का घोड़ा है। शुभमन कहते हैं कि वह जब छोटी छोटी पारियां खेलकर आउट हो रहे थे तो उनके पिता ने यह बात कही थी कि आखिर तू कब तक इस तरह की पारियां खेलेगा, कब तूफान के मानिंद क्रिकेट जगत में छाएगा। शुभमन ने अपने पिता की उस नसीहत को न केवल ध्यान रखा, बल्कि वह लगातार शतक दर शतक ठोक रहे हैं और वह इस बात का संदेश दे रहे हैं कि वह किसी भी फॉर्मेट में उम्दा बल्लेबाजी कर सकते हैं। जो भी हो, शुभमन का ये कहना कि देश बेशक उन पर नाज करता हो, लेकिन पापा नाराज रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।